हरियाणा झरोठी टोल पर ये भाजपा जब रात को जो वारदात होती है तो आपको पता चले कि गाड़ी के चारों तरफ जैसे मतलब किसी मरे हुए जानवर के खिलाफ या किसी जंगली कुत्ते जैसे किसी एक निहत्थे या किसी एक अकेले जानवर को देख करके टूट के पड़ते हैं, ऐसे एक गाड़ी को देख करके इस तरह से टूट के पड़े गुंडे लोग। और जो आपने वीडियो देखी होगी, लात, घूंसे, डंडे, सरिये, लोहे की रोड मतलब सब चालू कर दिया मारना। और मतलब वो ये कह रहे थे समारांगे इन्हें समारांगे, तो वही हमने देखा कि भाई समार लो, हम नहीं कंधे कुछ भी। हमने ये सारे साथियों ने निर्णय लिया कि ना तो कोई भी हाथ उठाएगा, ना कोई गाड़ी से बाहर निकलेगा। गाड़ी में बैठे बैठे उन लोगों ने हमारे ऊपर जो जबरदस्त ताबड़तोड़ जो अटैक किया वो हम देख करके बड़े हैरान थे। सीसीटीवी कैमरे में जब आप देखोगे ना तो बहुत ही भयानक मंजर था। वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आने जैसा मतलब महसूस हो रहा था कि वहां से अगर हमारे में से एक भी साथी बाहर निकल जाता वो मरना तय था। और धरना शुरू कर दिया। जब हम निकल जाते बाय चांस और गलती से हम अपने बचाव में अगर हाथ उठा देते फिर तो ये लोग हमारे ऊपर ही लूटपाट का मुकदमा दर्ज करते। मतलब फिर तो इनकी जो आईटी सेल है वो तैयार बैठी होती हम लोगों को गुंडा साबित करने के लिए। लेकिन जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी थे, बाकी जो 6 लोग और थे हमारे साथ में, मेरे साथ में, वो सारे के सारे साथियों ने बड़े संयम से और यही कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो फैसला होगा वो पंचायत करेगी। आज साथी आन पहुंचने लग रहे हैं, हमारी पंचायत तो हमारे लोग हैं जो आ जाएंगे। जो 18 तारीख की मीटिंग थी 19 नवंबर की रैली को लेकर के, 19 नवंबर को करनाल में नस्ल बचाओ रैली का जनता सरकार मोर्चा आयोजित कर रहा है। उसकी तैयारी के लिए जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले थे करनाल में, तो आज जो है यहाँ टोल पे हो जाएंगे। ये जब रात को जो वारदात होती है तो आपको पता चले कि गाड़ी के चारों तरफ जैसे मतलब किसी मरे हुए जानवर के खिलाफ या किसी जंगली कुत्ते जैसे किसी एक निहत्थे या किसी एक अकेले जानवर को देख करके टूट के पड़ते हैं, ऐसे एक गाड़ी को देख करके इस तरह से टूट के पड़े गुंडे लोग। और जो आपने वीडियो देखी होगी, लात, घूंसे, डंडे, सरिये, लोहे की रोड मतलब सब चालू कर दिया मारना। और मतलब वो ये कह रहे थे समारांगे इन्हें समारांगे, तो वही हमने देखा कि भाई समार लो, हम नहीं कंधे कुछ भी। हमने ये सारे साथियों ने निर्णय लिया कि ना तो कोई भी हाथ उठाएगा, ना कोई गाड़ी से बाहर निकलेगा। गाड़ी में बैठे बैठे उन लोगों ने हमारे ऊपर जो जबरदस्त ताबड़तोड़ जो अटैक किया वो हम देख करके बड़े हैरान थे। सीसीटीवी कैमरे में जब आप देखोगे ना तो बहुत ही भयानक मंजर था। वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आने जैसा मतलब महसूस हो रहा था कि वहां से अगर हमारे में से एक भी साथी बाहर निकल जाता वो मरना तय था। और जब हम निकल जाते बाय चांस और गलती से हम अपने बचाव में अगर हाथ उठा देते फिर तो ये लोग हमारे ऊपर ही लूटपाट का मुकदमा दर्ज करते। मतलब फिर तो इनकी जो आईटी सेल है वो तैयार बैठी होती हम लोगों को गुंडा साबित करने के लिए। लेकिन जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी थे, बाकी जो 6 लोग और थे हमारे साथ में, मेरे साथ में, वो सारे के सारे साथियों ने बड़े संयम से और यही कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो फैसला होगा वो पंचायत करेगी। आज साथी आन पहुंचने लग रहे हैं, हमारी पंचायत तो हमारे लोग हैं जो आ जाएंगे। जो 18 तारीख की मीटिंग थी 19 नवंबर की रैली को लेकर के, 19 नवंबर को करनाल में नस्ल बचाओ रैली का जनता सरकार मोर्चा आयोजित कर रहा है। उसकी तैयारी के लिए जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले थे करनाल में, तो आज जो है यहाँ टोल पे हो जाएंगे, तो वो अपन कंटिन्यूसली करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ खड़ा होना ये आपका धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि सच की लड़ाई को आप कंटिन्यू कीजिए और अपने आसपास के लोगों को जगाइए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और इस वक्त सरकारें आपको पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से आपके बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। किसान को अलग से बर्बाद करना है, नौकरियों को अलग से करना है, डिपार्टमेंट्स को अलग से करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर लेकर के आने का इरादा है। आपको पूरी तरह से कर्जे में दबा करके आपको गुलाम बनाने का इरादा है। तो आप कर्जदार हो चुके हैं। और जनता सरकार मोर्चा ने किस तरह से बताया आपको कि बैंक जो हैं, बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी नहीं है। ये बात बेंगलोर हाईकोर्ट का मुकदमा जब हुआ, बेंगलोर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता। लेकिन बैंक का कर्मचारी अपनी किराए की गाड़ियों के ऊपर भारत सरकार लगा के घूमता है। हमने एक
जोनल मैनेजर को दिल्ली में जब हमने टोक लिया इस बात के लिए, तो उसने अपने ड्राइवर को बोल के फटाफट भारत सरकार उतरवा दिया। मैं कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बताऊंगा तुम लोगों को कि तुम कितना बड़ा फ्रॉड करते हो। तो जब भी उतरवा दिया, तो वो जो गांव में वसूली करने के लिए आते हो, प्राइवेट कंपनियों को आप अपना सारा कमाई देने लग रहे हो, और आपकी जमीनें जो हैं वो कागज के टुकड़े के बदले में वो असली प्रॉपर्टी आपकी खत्म कर रही हैं। आपने असली धन, क्या आपका श्रम धन हो गया, आपका समय धन हो गया, आपका स्वास्थ्य धन हो गया, आपका खेत का अन्न धन हो गया, आपका पशु धन हो गया, और मानव संसाधन, मानव धन हो गया, इनको सबको आपने सिर्फ उस सिविल के चक्कर में बर्बाद कर दिया। ये टाइम है वापस से जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और अपने इन सारे धनों को बचाएंगे और इन प्राइवेट कंपनियों को यहाँ से भगाएंगे। ये जो स्वावलंबन की जो लड़ाई है, जो जनता सरकार मोर्चा के ने जो शुरू करी है, ये इसके अंदर हर उस व्यक्ति को आना होगा जो समाज के हित में सोचता है। तो आप इस टोल टैक्स की जो गुंडागर्दी है, इसको आप देखिए, आप पुलिस वालों को आप देखिए, मतलब पुलिस वाले वो मतलब संख्या में बढ़ गए, मतलब डीएसपी आया हुआ है, वो मतलब वो जैसे आपने देखा होगा अक्षय भाई कहते भाई थोड़ी पुलिस हो तो फिर न्यू बिन लगता कि हमारे में कुछ है भाई। जिस हिसाब से ये पुलिस इकट्ठी करते हो, डीएसपी ने मुझे सारी फोर्स चाहिए यहाँ पर, अभी क्या अभी 1 घंटे के अंदर सारे लोग चाहिए, तो इसका मतलब है कि डर रहे हैं भाई, पता नहीं किस तरह आगे हैं जो क्या करेंगे। बड़ी बात यह है कि नौजवान घर से निकला हुआ है। आप अगर सारे साथियों को दिखाओगे तो जो किसान आंदोलन सारा खिंडके वाले और सारे बुजुर्गों ने लड़ा था, अब ये लड़ाई की कमान इन नौजवानों ने ले ली है।